अच्छा जी, तो कुबरनेटीज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एजेंडा है कुबरनेटीज में वो क्या क्या है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, ये हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, लेकिन दोबारा से एक रिव्यू करेंगे। और अब हम कुबरनेटीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये कैसे फिट होता है। फिर हम देखेंगे कि कुबरनेटीज क्या है और कहाँ से शुरू हुआ, और उसका कुछ पर्सपेक्टिव देखेंगे। फिर हम उसका पर्पस देखेंगे। फिर हम कुबरनेटीज के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। फिर कुबरनेटीज के मास्टर एंड वर्कर नोड्स होते हैं, उसका देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कुबरनेटीज के थ्रू हम मूविंग टारगेट्स की बात होती है कि इसके अंदर क्योंकि स्केल हो रहा होता है, एप्लीकेशन हमारी कंटिन्यूसली मूव हो रही होती है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, एक पूरे क्लस्टर के अंदर इट्स अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। तो वो कैसे इन सारी चीज़ों को हमने मैनेज करना है। फिर कुबरनेटीज के बेनिफिट्स और रिक्वायर्ड टूल्स। तो इंशाल्लाह ये पहला पार्ट होगा कुबरनेटीज का हमारा। फिर ये कंप्लीट होता है तो फिर हम टेक्निकलिटीज के ऊपर आ जाएंगे, प्रैक्टिकल। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये चार्ट हमने पहले भी देखा था। तो मोनोलिथ के अंदर क्या होता है, रिमेंबर कि एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है सेल्फ कंटेन के लिए। सारी रिक्वायरमेंट, सारी डिपेंडेंसीज आपकी एप्लीकेशन जो मोनोलिथ है उसके अंदर पैकेज हुई होती है। ठीक है, तो जो भी उसको रिक्वायर्ड होता है वो इट ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, राइट? क्या इश्यूज होते हैं कि हमारी रिलीज साइकिल स्लो होती है। रिलीज साइकिल स्लो क्यों होती है? क्योंकि मोनोलिथ के अंदर हमें पूरे ह्यूज प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, और कोई एक छोटी सी भी चेंज की तो हमें पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे फिर हमें मसला होता है अपडेट करने का। तो अगर आप सोचें कि आपकी कोई एप्लीकेशन है और वो मोनोलिथ है, कोई एप्लीकेशन लेते हैं, इस वक्त कौन चल रहा है पाकिस्तान में? इस वक्त दराज डॉट पी के जो है वो, उसको काफ़ी बिजनेस मिल रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ मोनोलिथ। तो मोनोलिथ के साथ अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी उनको कोई फंक्शनैलिटी जितनी भी माइनर हो, जब भी वो अपडेट करेंगे कुछ या कुछ नया ऐड करेंगे, तो उनको पूरी एप्लीकेशन को अगेन टेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो ओवरऑल जो साइकिल होती है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ जो नया नई चीज़ है उस पर फोकस नहीं करना, आपको पूरी एप्लीकेशन को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो इससे फिर आपका जो क्या कहते हैं, कस्टमर तक नई फीचर्स, नई इनोवेशन पहुंचाने के जो टाइमलाइन होती है वो बड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो इससे आपको कंपेटिटिव डिसएडवांटेज हो जाती है। क्योंकि अगर कोई आपका कंपेटिटर आता है, जैसे कि अमेजोन, अगर अमेजोन पाकिस्तान में उतरता है तो अमेजोन दराज को उड़ा देगा, इवन अगर उनके पास यहाँ पे कोई रिसोर्सेज भी ना लगा। क्योंकि वो करेगा क्या कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एप्लीकेशन को एडजस्ट करता जाएगा इस मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेजोन बीट कर देगा। ठीक है, या कोई भी कंपनी जो अमेजोन के मॉडल पे चल रही होगी, जो माइक्रो सर्विसेज पे चल रही होगी, डेवऑप्स को यूज़ कर रहा होगा, तो वो मोनोलिथ को हमेशा बीट करेगा। और ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि दराज एक एग्जिस्टिंग जाइंट है पाकिस्तान के अंदर। तो थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव फेज चलेगा, फिर उसके बाद दराज विल नॉट बी एबल टू कम्पीट, क्योंकि जो फास्ट रिलीज साइकिल पे चल रहा होगा वो ऑब्वियसली कस्टमर को ले जाएगा। अच्छा, तो जब भी आपका न्यू रिलीज तैयार होता है तो डेवलपर क्या करते हैं, उस पूरे सिस्टम को पैकेज करते हैं और ऑपरेशन टीम को देते हैं। वो ऑपरेशन टीम क्या करता है कि वो ऑपरेशन टीम उस पैकेज को लेती है, उसको डिप्लॉय करती है और उसको फिर मॉनिटर करती है। ये मोनोलिथ के साथ होता है। तो आप अगर किसी भी जानने वाले से पूछें जो आईटी कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो मोस्ट लाइकली मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। तो वो यही वाला प्रोसेस बताएंगे कि या तो वो डेवलपर टीम में होंगे या वो ऑपरेशन टीम में होंगे। अगर वो डेवलपर हैं तो वो कोड कर रहे होंगे और उसका पैकेज बना के बोलते होंगे कि बस मेरा काम यहाँ पर ख़त्म, और वो गिट पे डाल दिया या जो भी है, कोई भी सिस्टम होता है। फिर क्या होगा कि ऑपरेशन टीम अलग होगी। उनका काम क्या है
वो बोलेंगे अच्छा हमें कोडिंग नहीं करनी है, हमें ये एप्लीकेशन मिल जाएगी पैकेज हुई भी, हमने उस पैकेज को लेना है और उसको डिप्लॉय करना है और फिर मेक श्योर करना है कि वो चल रहा है। ठीक है, तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर ये दोनों डिफरेंसेस हैं कि एक डेव टीम अलग है, ऑप्स की टीम अलग है। अगर हमारा हार्डवेयर फेल होता है तो फिर क्या करना पड़ता है कि जो ऑपरेशन टीम है जो मॉनिटर और डिप्लॉयमेंट कर रही है, वो फिर क्या करेगी कि वो मैन्युअली जाएगी, हमारी एप्लीकेशन को उठाएगी, जिस सर्वर से फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया ना, तो वो क्या करेगी कि हमारा जो एप्लीकेशन का कोड है उसको लेंगे और उसको मूव करेंगे दूसरे सर्वर पे जो रनिंग स्टेट में है, फिर उसका सारा डेटा मूव करेंगे, पूरा एक माइग्रेशन का प्रोसेस हो। तो दिस इज़ अ नाइटमेयर, ये मैंने किया हुए भी हैं, इट्स वेरी बैड। ठीक है, और जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपकी ज़िंदगी अजाब कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है फॉर एवरी मिनट कि उनका सर्वर डाउन हुआ है फॉर वट एवर रीज़न। तो क्या होगा कि आपका लॉस हो रहा होगा। लॉस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये इसमें आप देखें तो ये वाटरफॉल मॉडल के साथ ये बिल्कुल फिट होता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल में ये आपको सक्सेसफुल लगेगा। अनफॉर्चुनेटली वाटरफॉल मॉडल हमने जहाँ तक देखा है कि कंपनीज के लिए जो कंपेटिटिवली काम करना चाह रहे हैं, कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मॉडल चलता नहीं। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज इस चीज़ को समझते जा रहे हैं और इस वाले मॉडल से उठ के जा रहे हैं कहाँ पर, टू द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा बड़ा मोनोलिथ था उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। स्मॉलर कंपोनेंट्स कैसे होगा, तो लेट सपोज कि हमारी कोई एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। तो अगर हम देखते हैं, लेट सपोज के नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल अच्छा है, उसके अंदर यू हैव मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन से हो गए, एक तो ऑब्वियस वाला है कि जो आपका स्ट्रीमिंग वाला है, कि आपका एक कंपोनेंट है, एक एप्लीकेशन है जिसका काम है स्ट्रीम करना, कि यूज़र वीडियो देख सके। तो ये आपकी एक माइक्रो सर्विस बन जाएगी। फिर दूसरा कंपोनेंट होगा जो आपका यूज़र अकाउंट है, उसको वैलिडेट करना कि यूज़र ने पेमेंट की भी है या नहीं की। तो आपका बिलिंग सिस्टम होगा। तो एक 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 माइक्रो सर्विस होगी जो आपकी मंथली बिलिंग करती होगी। ठीक है, फिर उसके अंदर और क्या सर्विसेज होंगी, एक सर्विस होगी जो आपके व्यू हिस्ट्री को देखेगा कि आपने कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं और उसको एनालाइज करेगा। कुछ एआई चल रही होगी उसमें। एंड नाउ इन अनदर माइक्रो सर्विस आपके डेटा को एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशंस देगा। तो दिस इज अनदर कंपोनेंट। तो इस तरह से आपकी जो एक बिग एप्लीकेशन है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करके अलग अलग एप्लीकेशंस बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे और डीकपल कर दे। ठीक है, तो एक दूसरे से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से लिंक नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिलिंग सिस्टम एक माइक्रो सर्विस के अंदर है, हमारे स्ट्रीमिंग एक सर्विस के अंदर है, हमारी एआई रिकमेंडेशंस एक और सर्विस के अंदर, तो अब आप सोचें कि ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में इस तरह से है और दूसरे सिस्टम में अगर मोनोलिथ होता है तो वो सारा कोड एक ही एप्लीकेशन पैकेज के अंदर होता। अब फर्ज करें कि हमारा जो एआई मॉडल है उसमें हमने कोई चेंजेस कर दिए, तो जहाँ पर अगर मोनोलिथ में अगर हमने जाके चेंजेस किए एआई मॉडल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ेगा। हमने क्या करना होगा, पेमेंट सिस्टम को भी टेस्ट करेंगे, स्ट्रीमिंग को भी टेस्ट करेंगे, सर्च इंजन भी टेस्ट करेंगे। एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ टू बी रीटेस्टेड। इसको हम रिग्रेशन टेस्ट कहते हैं, रिग्रेशन टेस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को दोबारा से टेस्ट करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि कुछ ब्रेक तो ना हो। ऑन दिस एंड माइक्रो सर्विस अगर है तो माइक्रो सर्विस में आप देखें कि यहाँ पर बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो अगर हम एआई एप्लीकेशन पे चेंज करते हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ और
पेमेंट सर्विस के साथ। ठीक है, तो आपको सिर्फ कहाँ पर टेस्टिंग करनी है, जहाँ पर आपने काम किया, बाकी सारा इंडिपेंडेंट है, डीकपल्ड है, तो उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो आप सोचें कितना टाइम आपको बचेगा। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्योंकि हम ये इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो ये हम डेवलप कर सकते हैं, हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं, हम इनको अपडेट कर सकते हैं, और हम इनको स्केल भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो हम एक माइक्रो सर्विस को अपडेट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं, और ये सारा काम हम कर सकते हैं विदाउट टचिंग एनी अदर माइक्रो सर्विस। ठीक है, तो हमारे इस एग्जांपल में हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज अगर हैं, एक पेमेंट की, एक स्ट्रीमिंग की, एक एआई रिकमेंडेशन की, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी, सबसे ज़्यादा लोड उस पर चल रहा होगा, तो हम उसको स्केल करेंगे ज़्यादा, और बाकियों को स्केल करने की कम ज़रूरत है। राइट, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अगर आपने किसी एक कंपोनेंट में चेंज करना है या कहीं पे न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, तो उसमें आसानी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, हम अभी तक कोई लोकल पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे थे, और अब हमारा जो है, लेट्स सपोज कि हम इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू ऐड अ न्यू पेमेंट गेटवे। तो लेट्स सपोज पहले हम, uh, अगर अब लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स पाकिस्तानी कंपनी होती, तो इनिशियली वो क्या कर रहे होते हैं, इजी पैसा से पैसे ले रहे होते हैं, बैंक डिपॉजिट हो रहा होता है एंड सो ऑन, कैश भी कैश रिसीव कर रहे होते हैं, राइट। अब क्या हुआ कि एकदम से कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर आ गई। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने पेपैल ऐड करना है या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ऐड करनी है एंड सो ऑन। तो इन्होंने अब यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज ऐड करनी होंगी, राइट, नया कंपोनेंट ऐड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप तेज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक पूरी एप्लीकेशन को आपको अपडेट नहीं करना, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर जाके फोकस करना है और उसमें चेंजेस करना है। तो वो आप आराम से कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो इवन अगर एक मॉड्यूल के अंदर, एक माइक्रो सर्विस के अंदर गड़बड़ भी हो जाती है, तो बाकी एप्लीकेशन तो चलती रहेगी ना। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज क्या है। अब हम अगर बात करें क्लस्टर के लेवल पे, देखें, अभी तक हमने जितना भी काम किया है, हमने एक कंटेनर बनाया है, एक एप्लीकेशन है सिंपल सी है, उसमें एक कंटेनर बना। एक्चुअली में हम एक कंटेनर बनाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे ना, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हज़ारों कंटेनर्स की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर ज़्यादा स्केलिंग की वजह से भी कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती है। तो होगा क्या, आप ये इमेज देखें, इस इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 4 माइक्रो सर्विसेज, 4 माइक्रो सर्विसेज हैं। हर बॉक्स को आप एज अ कंटेनर समझिए फॉर नाउ। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस ए के 4 कंटेनर्स चल रहे हैं, माइक्रो सर्विस बी के 4 कंटेनर्स चल रहे हैं, सी के भी 4 कंटेनर्स हैं, और डी के भी 4 कंटेनर्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑफ 16 कंटेनर्स चल रहे हैं, या 16 माइक्रो सर्विसेज चल रहे हैं। अब कम्प्लेक्सिटी देखें, ये आपस में भी एक दूसरे से बात करेंगे और बाकियों से भी बात करेंगे। तो यू सी, जितनी ज़्यादा हम माइक्रो सर्विसेज या कंटेनर्स को स्केल करेंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, एक वेब बन जाएगा कि दे ऑल हैव टू बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो इस सब को हम कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन हमें करनी है। अब मसला क्या है कि हमारे पास, अब आप एक मशीन के माइंडसेट से उठकर अब आप क्लस्टर पे सोचें कि आपके सामने एक कंप्यूटर है, ये एक मशीन है। अगर हम क्लस्टर की बात करेंगे, तो इट्स अ लॉट मोर देन वन मशीन, राइट। इसमें हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स हो सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स हो सकती हैं। ठीक है, और वो सब एक साथ
यूनिटी में काम करके एक मॉडल पे काम करके एक क्लस्टर बनता है, और ये सारे आपस में मिलके आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्लस्टर आ गए। क्लस्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज होंगी, राइट। पूरे क्लस्टर का कलेक्टिव रिसोर्स पूल हमारे डिस्पोजल पे होगा। तो वो सारा जो कलेक्टिव रिसोर्स पूल है उसको हम कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकें। अगर वो हम मैन्युअली करेंगे तो आप सोचें आपको करना क्या पड़ेगा। आपके सामने 100 मशीन्स अगर हैं, 100 मशीन्स का क्लस्टर है, तो आपके सामने 100 मशीन्स होंगी। आपने क्या करना होगा, 100 मशीन्स की सारी रिसोर्सेज मॉनिटर करनी होंगी, और ये डिसाइड करना होगा कंटिन्यूसली कि अब जो कंटेनर स्टार्ट करना है वो कौन से सर्वर पे करना है, ठीक है। और अगर मूव करना है कि अगर लेट्स सपोज के सर्वर 100 पे हमने डिप्लॉय किया पहले से, और बाद में क्या हुआ कि क्योंकि थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट, हमारी तो एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में, तो ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, सिस्टम के लोड जो है वो स्पाइक होती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो एक आपकी जो एफिशिएंसी है वो तो हर वक्त चेंज होती जाएगी। तो अगर वो आप मैन्युअली करने जाएंगे तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा कि एक इंसान कंटिन्यूसली पूरे क्लस्टर को एनालाइज करता रहे और कंटेनर्स को स्विच करते रहे बेस्ड ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि मेकिंग श्योर ऑल द सर्विसेज आर वर्किंग। यहाँ पे तो 16 माइक्रो सर्विसेज है। ये तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन। जैसे जैसे आपकी कम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, आपकी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स बढ़ेंगे और स्केल करना शुरू करेंगे आप, तो दिस विल गो इनटू द थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर्स। तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि सारे कंटेनर्स रनिंग स्टेट के अंदर हैं अक्रॉस सो मेनी डिफरेंट मशीन, ठीक है। और फिर इनको स्केल करना कि ट्रैफिक आया तो स्केल करना है। हम क्या मैन्युअली बैठ के ये देखते रहेंगे कि कितने यूज़र आए, तो यूज़र आएगा तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, वी कैन नॉट डू इट, राइट। हमें कोई टूल चाहिए जो ये सब ऑटोमेशन पे करे, ठीक है। तो ये सारे जो मसले हैं ये हल करता है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस के थ्रू हम ऑटोमेशन पर स्केजुलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं हमारी माइक्रो सर्विसेज की, और हम अगर कहीं पे फेलियर होता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं। ये है क्या कुबरनेटिस। कुबरनेटिस से क्या होता है, देखिए अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो पुराना वाला मॉडल था ना कि डेवलपर अलग है ऑपरेटर अलग है, उससे हम दूर हटना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक टीम, डेवऑप्स की टीम, डेवलपर एंड ऑपरेशंस आर द सेम, ठीक है। तो कुबरनेटिस जिसको आता है वो डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को बना भी सकता है और उसको खुद से डिप्लॉय भी कर सकता है किसी ऑपरेशंस टीम के बगैर। अब आप सोचें एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, अगर आप मोनोलिथ एप्लीकेशन पर हैं, आपको ऑलरेडी मैंने वो चैलेंजेस बता दिए। अब आप सोचें कि एक तो वो चैलेंजेस, और दूसरे कि उसके साथ आपको इतनी सारी टीम्स भी मैनेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो वाले चैलेंजेस भी हल हो गए, और आपको एक छोटी टीम दोनों काम करके दे सकती है जस्ट बाय डिप्लॉइंग अ सिंपल टूल, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपकी डेवऑप्स की टीम है वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशंस को मॉनिटर कर सकता है और उसकी स्केजुलिंग कर सकता है अगर कहीं पर भी हार्डवेयर फेलियर होता है, ठीक है। हार्डवेयर फेलियर होता रहता है, राइट। जहाँ पर सिस्टम है वहाँ पे कोई ना कोई इशू आएगा, कभी इंटरनेट चला गया, कभी पावर चली गई, मतलब देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ इशू। इसमें हम कहते हैं देयर इज अ मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, ठीक है। तो हमने हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि समथिंग विल ऑलवेज गो रॉन्ग, तो हार्डवेयर फेलियर होगा, ठीक है। कितना भी आप अच्छी सर्विस ले लें, अमेजोन भी आपको 100% गारंटी नहीं करेगा, वो भी 99.99 कुछ कर देते हैं, ठीक है। ताकि वो उनको भी पता है कि देयर इज गोइंग टू बी दोज डेज व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अच्छा, कुबरनेटिस क्या करता है कि आपका पूरा जो डेटा सेंटर है
उसको एक सिंगल कंप्यूटिंग रिसोर्स की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो कुबरनेटिस जो है ना वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके क्लस्टर का। ठीक है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे सर्वर मशीन का, कुबरनेटिस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे क्लस्टर, तो पूरे क्लस्टर को ऑपरेट करता है। तो जब आपके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और आप कोई मल्टी कंपोनेंट एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं कुबरनेटिस के थ्रू, तो कुबरनेटिस क्या करेगा कि हर कंपोनेंट के लिए कोई सर्वर ढूंढेगा कि किस सर्वर पे इसको डिप्लॉय करूं। ठीक है, जब वो सर्वर सेलेक्ट हो जाएगा फिर उस कंपोनेंट को डिप्लॉय करेगा, और जब डिप्लॉय हो जाएगा तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी इजी करेगा और कम्युनिकेशन भी इजी करेगा कि आपस में जो बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स डिप्लॉय हुए हैं उन सबको आपस में कम्युनिकेशन करना आसान है। ठीक है, मैजिकल पावर्स ऑफ कुबरनेटिस। Easy component management makes Kubernetes great for most on-premises data centers and cloud providers. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि रिगार्डलेस कि आपका अपना प्राइवेट क्लाउड है या आपका पब्लिक क्लाउड है, कुबरनेटिस के जो कंपोनेंट मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो आपको जो मैनुअल काम है ना उससे बचा लेते हैं। तो इतना इजी कर दिया इन्होंने कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मैनेज करने के लिए कि इट सीम्स लाइक मैजिक, जो नाम मैजिकल पावर्स दिया। अच्छा, Kubernetes allows cloud providers to offer developers a simple platform for deploying and running any type of application. ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर क्या करते हैं, अब आप देखें ऑपरेशंस की जो टीम होती है ना, ज़्यादातर काम उनका क्लाउड प्रोवाइडर्स कर रहे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, वो वाली सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, मेंटेनेंस एंड सब, तो वो तो सारा क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा होता है। थोड़ा बहुत पैचिंग वगैरह होती है जो आपने खुद करनी होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। तो होता क्या है कि कुबरनेटिस जब इंस्टॉल हो जाता है आपके क्लाउड के अंदर, तो क्लाउड प्रोवाइडर को अपने सिस्टम एडमिन्स को भी इतनी ज़्यादा एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं कि कुबरनेटिस के थ्रू सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, सारी चीज़ें में हम हिस्ट्री भी लेकर आते हैं, तो इसके अंदर भी ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से। कुबरनेटिस आया गूगल से। गूगल ने क्या किया था, एक सिस्टम बनाया था अगेन इंटरनल यूज के लिए, जैसे डॉकर भी इंटरनली यूज कर रहे थे, कंटेनर्स इंटरनली यूज कर रहे थे, इसी तरह से कुबरनेटिस भी पब्लिक के लिए नहीं बना था। कुबरनेटिस बना था, गूगल ने बनाया कि हम अपना काम आसान करें। ठीक है, और उसका नाम था टूल का बॉर्ग। ठीक है, फिर उन्होंने आगे चल के नाम चेंज कर दिया, ओमेगा नाम कर दिया। बेसिक पर्पस क्या था कि जो एप्लीकेशन डेवलपर्स गूगल के अंदर काम कर रहे होते थे वो गूगल की एप्लीकेशन और सर्विसेज को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो गूगल ने ही अपने लिए बनाया था कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके कस्टमर्स के लिए, तो जो लोग भी गूगल यूज़ करते हैं, गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए सर्विस बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे किस तरह के प्रोडक्ट्स, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो गूगल ने बनाया था कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये टूल यूज कर सकते। फिर हुआ क्या है कि इतना ज़्यादा सक्सेस मिला इनको, इतना ज़्यादा सक्सेस मिला कि इन्होंने इसको ओपन सोर्स करने का डिसीजन ले लिया कि ये तो बड़े काम की चीज़ है, इसके थ्रू हम दुनिया फतह कर सकते हैं। और वही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना बनाया हुआ टूल है, इसको ओपन सोर्स कर दिया, सबको मजबूर हो गया इस पर आना। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ कुबरनेटिस। तो जैसे मैंने कहा था कि कुबरनेटिस जो है वो आपका क्लस्टर को मैनेज करने की उसका काम है, और लिनक्स कंटेनर्स को एज ए सिंगल सिस्टम
दिखता है कुबरनेटिस, ठीक है। ब्रॉडर perspective of Kubernetes. Kubernetes enables you to run your software applications on thousands of computer nodes as if all those were a single computer. ठीक है? तो एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास एक मैसिव नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, सही है, और उन सब पे लिनक्स चल रहा है। लेकिन जो क्लस्टर क्रिएट होता है, ये सारे ऐसे अपीयर होते हैं कि जैसे ये एक कंप्यूटर है और ये कुबरनेटिस करता है, ठीक है। It abstracts away the underlying infrastructure and by doing so simplifies development, deployment and management, ठीक है। तो कुबरनेटिस के थ्रू हम अपने सारे डिफरेंट सर्वर्स को एक सर्वर की तरह, एक सिस्टम की तरह देखते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी हमारे टास्क हैं इनको इस वजह से सिंप्लिसिटी में। Deploying applications through Kubernetes is always the same. It doesn't matter कि आपके पास क्लस्टर में एक नोड है, नोड का मतलब कंप्यूटर मशीन, सर्वर मशीन, एक सिस्टम एक नोड को कहते हैं। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं डिप्लॉयमेंट कुबरनेटिस के थ्रू एक ही इसका प्रोसेस है, ठीक है। जो क्लस्टर का साइज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवन अगर आप बहुत छोटे से सर्वर के ऊपर, छोटे क्लस्टर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप टास्क अचीव कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर रहे हैं, तो वही टास्क आप बहुत मैसिव क्लस्टर के ऊपर भी कर सकते हैं, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं हो। इट्स द सेम एग्जैक्ट प्रोसेस। तो इसका पर्पस क्या है? ये क्लस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो पूरे क्लस्टर को मैनेज करे। लिनक्स तो हमारा है, लिनक्स लेकिन इंडिविजुअल सर्वर्स को मैनेज कर, राइट। कुबरनेटिस क्या कर रहा है, वो जितने भी लिनक्स के इंडिविजुअल सर्वर्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक सुपर कंप्यूटर बना रहा है। पर्पस ऑफ कुबरनेटिस, ये हम क्यों यूज करें? एप्लीकेशन डेवलपर कुबरनेटिस को यूज करेंगे अगर, तो वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये वाली जो चीज़ है ना, इनके ऊपर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कुबरनेटिस खुद से बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता है। कौन सी चीज़ें? सर्विस डिस्कवरी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग और सेल्फ, ठीक है। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो चीज़ें हैं ना, ये आपके जो डेवलपर्स हैं, आप खुद से डेवलपर्स बनने जा रहे हैं, आपको इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो काम की है या नहीं है, वो कस्टमर को वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही है। आपका सारा टाइम एप्लीकेशन को डेवलप करने में, और आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो इतनी अच्छी ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टास्क हैं ये इजीली आप मैनेज कर सकते। सर्विस डिस्कवरी क्या होती है? कुबरनेटिस जब सर्विस डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपके पास एक क्लस्टर है। क्लस्टर से मतलब क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट सर्वर्स चल। तो कुबरनेटिस क्या करेगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि आपका जो कंटेनर है वो पूरे क्लस्टर में किसी एक सर्वर पे जाके रन करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 100 सर्वर्स हैं क्लस्टर के अंदर, कुबरनेटिस डिसाइड करेगा कि कौन सी मशीन पे, कौन सी फिजिकल मशीन पे जाके इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर। फिर वो जब डिप्लॉय कर देता है, फिर वो क्या करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेगा कि कहाँ पर है, और वो आपस में कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, ठीक है। और बात कैसे करते हैं कंपोनेंट्स आपस में? एपीआईज के थ्रू, और एपीआईज यूज करेंगे उनकी आईपी एड्रेसेस, और इस तरह से जो पूरी नेटवर्किंग वाली चीज़ है वो सारा कुबरनेटिस के अंदर बिल्ट इन। और कंपोनेंट्स को ये चलाते रहे, जहाँ पर मसला आएगा वहाँ पर अभी आगे चल के हम सेल्फ हीलिंग वाली चीज़। मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारा क्लस्टर है उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, कंटेनर के अंदर चल रही है। कुबरनेटिस की मर्जी है कि वो किसी भी वक्त
आपकी आपका जो कंटेनर है वो एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पे ले जाए, कुबरनेटिस की मर्जी। वो ये कैसे डिसाइड करेगा? वो ये देखेगा कि कौन सा ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन है, कि कौन सा कंटेनर किधर होना चाहिए। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चीज़ों को रीलोकेट करते रहेगा टू मेक श्योर कि जो आपके रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है वो बेस्ट पॉसिबल यूज हो रही है। स्केलिंग और लोड बैलेंस है। जहाँ पर हम स्केलिंग की बात करते हैं, नहीं स्केलिंग है क्या? बेसिकली अगर बहुत सिंपल टर्म्स में लेकर आते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है, उस पर जितना ट्रैफिक आता है, जितना यूज़र आता है, उतनी ज़्यादा हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगर आप एग्जांपल छोटा सा लें, आपके सामने सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर आप एक लिमिट तक उसको यूज़ कर सकते हैं। वो लिमिट क्या है? आपकी रैम, आपकी प्रोसेसिंग पावर, राइट, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी लिमिटेशंस हैं। जैसे ही आप अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा डिमांड करते हैं कंप्यूटर से, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपको फिर एक और सेकंड कंप्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि एप्लीकेशंस को रिसोर्सेज कब पड़ती हैं? जब हमारे पास यूज़र्स ज़्यादा आ जाते हैं और एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो अब कम पड़ रही है और हमें एक्चुअली में रिसोर्सेज और भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे केस में जब भी हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आता है जो और रिसोर्सेज डिमांड करता है, तो क्या होगा? कुबरनेटीज ऑटोमेटिकली हमारे कंटेनर को रेप्लिकेट कर देगा। तो कंटेनर तो इंटरचेंजेबल पढ़ा था हमने, इमेज हमारे पास है, कुबरनेटीज को पता है कि ये कंटेनर कौन से इमेज से बना। तो कुबरनेटीज क्या करेगा? वो देखेगा अच्छा ये कंटेनर में लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें और ज़्यादा इसको स्केल करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा? उसका इमेज पकड़ेगा और एक और कंटेनर स्टार्ट कर देगा जो आइडेंटिकल हो, और फिर ट्रैफिक को नए कंटेनर में रीडायरेक्ट करेगा। नया कंटेनर किसी नई सर्वर मशीन पे हो सकता है, किसी दूसरी सर्वर मशीन पे हो सकता है। तो इससे आपका जो ट्रैफिक है वो राउट हो रहा है टू अ कंटेनर ऑन अ सर्वर विद रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, और ये सारा ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा, तो जैसे कुबरनेटीज ट्रैफिक बढ़ने वाले टाइम पर कंटेनर को रेप्लिकेट कर रहा है, इसी तरह से जब ट्रैफिक कम होगा तो वो कंटेनर को रिड्यूस भी करेगा। अच्छा, कुबरनेटीज आपका जो क्लस्टर है उसके अंदर हेल्थ चेक रन करता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कुबरनेटीज क्या करेगा कि वो मेक श्योर करते रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं। जहाँ पर भी उसको लगेगा कि यार एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ आ गई है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, बार बार ट्राई करेगा। आपने उसकी सेटिंग डिफाइन करनी होती है, वो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से होता है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, कि कितनी बार कुबरनेटीज ट्राई करेगा कि ये सही होगा। फिर एक लिमिट होती है, उसके बाद कुबरनेटीज बोलता है इसका कोई हल नहीं है, इसको बंद करो, उठा के फेंको और नया कंटेनर लो। ठीक है, तो ये कुबरनेटीज सेल्फ हीलिंग का फीचर हमें देता है कि जहाँ पर भी आ, हमारी एप्लीकेशन काम करना रुक जाती है, तो कुबरनेटीज उससे सवाल करता रहता है, पिन करता रहता है थोड़ी देर बाद कि जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो। और जहाँ पर भी उसको जवाब नहीं आता तो वो कहता है अब ये सो गया। तो ये उसको उठाने की कोशिश करता है कि उठ जाओ, उठ जाओ। अगर वो नहीं उठता तो बोलता है अब ये मर गया है, इसका इंतकाल हो गया, अब इसको उठा के फेंक दिया जाए और नया इसकी जगह कंटेनर लेकर आ। कुबरनेटीज आर्किटेक्चर, अगर हिम्मत है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगर हिम्मत खत्म हो गई है तो आज के लिए हम रुक भी सकते हैं। क्या करना है?
एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लो। अच्छा, हम ये करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट दे देता हूँ और फिर हम आर्किटेक्चर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट हमारा कहाँ पर है? Scan। जो हमें टूल्स चाहिए कुबरनेटिस को चलाने के लिए, ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास इंस्टॉल। कौन कौन से हैं हमारे पास? डॉकर, तो डॉकर तो हमने करा हुआ है और डॉकर अपने यूज़ करना भी सीख गया। डॉकर आपके पास है। हमें मिनी क्यूब चाहिए, तो मिनी क्यूब हमने इंस्टॉल करना है। इसका गेटअप का लिंक दे रहा, तो आपने मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है और आपने कुबरनेटिस क्लाइंट इंस्टॉल करना है। इसका लिंक ये है। और ये जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स का भी लिंक ये रहा। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि डॉकर, मिनी क्यूब और कुबरनेटिस क्लाइंट आपने इंस्टॉल कर दिया। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से कि ये है क्या। डॉकर तो हमारा कंटेनराइजिंग इंजन है, ठीक है, कंटेनर इंजन। मिनी क्यूब क्या है? अच्छा, नॉर्मली जो कुबरनेटिस है वो हमारा मल्टीपल क्या कहते हैं, सर्वर्स को कनेक्ट करके चलाते हैं, राइट? उसमें मल्टीपल मशीन एक साथ चल रही है। अच्छा, इस वक्त मसला क्या है हमारे पास, क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो मिनी क्यूब डेवलप किया गया है कि आप एक सिस्टम के अंदर कुबरनेटिस चला सकते हैं। कि आपका जो, इसको कहते हैं सिंगल नोड क्लस्टर, कि आपका जो, जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं उसी को क्लस्टर बना दो। ठीक है, और कुबरनेटिस क्लाइंट है जो हमारा कमांड लाइन है जिस पे हम कुबरनेटिस की कमांड्स एंटर करते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, हाँ, ये वाला भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। हमारा जो टारगेट है इस महीने का, हमारे इस महीने का टारगेट है कि हमने ये वाली जो कुबरनेटिस सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर, ये वाली सर्टिफिकेशन के लिए आपको मैं तैयार कर दूंगा और इंशाल्लाह आप में से कुछ लोग इसको पास भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी, लेकिन ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन हो चुका है और काफ़ी लोगों ने ये कर चुका है इस कोर्स के थ्रू ना। तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, सारा मसला पता है क्या होता है CKD में? जिसने प्रैक्टिस नहीं की ना उसकी स्पीड डेवलप नहीं होती। और CKD का सारा गेम स्पीड का है। वो टेस्ट क्या कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में हाथ कितना सेट है कुबरनेटिस पे, और हाथ सेट किसका होता है? जिसने टाइम लगाया होता है। तो आपने टाइम लगाना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी, और जो जो हम कवर करेंगे क्लास के अंदर उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे के अंदर 19 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जितना प्रैक्टिस आपके आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप इजीली टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। रीटेक का ऑप्शन है, आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं एक कूपन पे। ठीक है, जो हमारा CKT का जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं, इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कुबरनेटिस, कॉन्फ़िगरेशंस, मल्टी कंटेनर पॉड्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, पॉड डिज़ाइन, सर्विसेज एंड नेटवर्किंग एंड स्टेट प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें कोर्स के अंदर हमारे पास कवर्ड हैं। ये पूरा आपको अच्छी तरह से मैं रिव्यू करा दूंगा और इतना आ जाएगा आपको कि आप CKD कर लेंगे। ठीक है?
तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों के पास मिनी क्यूब और डॉकर मिनी क्यूब एंड कुबरनेटिस क्लाइंट इंस्टॉल हुआ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो